हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. आवाज क्लियर जा रही Good है? morning, sir. गुड मॉर्निंग। Yes, sir. आ रही है sir. तो यस सर। कल हमने जो भी डिस्कस किया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कल लास्ट टॉपिक क्या था, याद है? कल मैंने लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया था? फॉर सर्कुलर करंट वायर बताएं। अच्छा, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप, है ना? सेकेंड ऑप्शन Yes. था Yes, sir. फॉर अ सर्कुलर करेंट लूप, यही था ना? ये कंप्लीट तो हुआ नहीं होगा, टाइम खत्म हो गया होगा। नो सर, आज अभी स्टार्ट करें। आज इसको देखते हैं। आज देखते हैं। सपोज दैट ये हमने एक सर्कुलर वायर ले लिया, एक मैंने बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करा दी, इट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स, करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगी बेटे। अभी आप, एक बैटरी है, सपोज दैट इस सर्कुलर करंट वायर को आप दो पार्ट में कंसीडर करो। हमने 20 से, ऐसे हम लाइन नहीं ड्रा कर सकते हैं, सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि हमने 20 से इसको, एक इसका लेफ्ट पोर्शन और ये हो गया राइट पोर्शन। एज्यूम दैट इट इज अ स्ट्रेट वायर। अगर इसको हम स्ट्रेट वायर थोड़ी देर के लिए मान ले, एक छोटे से इतने सेगमेंट को, तो इस स्ट्रेट वायर के लिए कैसा होना चाहिए सर पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड का? कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। फॉर अ स्ट्रेट लाइन कैसा होना चाहिए? कॉन्सेंट्रिक सर्किल जैसा होना चाहिए। ये हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ड्रॉ कर लिया कुछ। समझते चलेंगे। कुछ ऐसे इस तरीके से बहुत सारे बनेंगे। अब यहाँ भी इसे भी आप ले सकते हो ठीक इसी के जैसे।
कुछ ऐसा शेप होगा, लेकिन अब यहाँ डायरेक्शन को भी हमें बड़ा समझना है। डायरेक्शन क्या होगी, तो आप पहले लेफ्ट पोर्शन को देखो। द करेंट इज फ्रॉम डाउन टू अप, नीचे से ऊपर को करंट जा रही है। तो आप या तो इसमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें, और नहीं तो मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी, सपोज हमने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया, आप इस वायर को ऐसे पकड़ोगे, करंट ऊपर की तरफ है, ऐसे देखेंगे यानी क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, नहीं उल्टा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। ऐसे देखिए, अगर करंट ऊपर की तरफ है, राइट हैंड से ऐसे पकड़ेंगे आप, तो उस केस में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगी। हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे आप इसको दिखा दो, यहां पे डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, इनसाइड द करेंट लूप, इस करेंट लूप के अंदर सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। ये दिख रहा है या नहीं दिख पा रहा है? हेलो, दिख रहा है सर। अच्छा ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन आप क्लियरली देखो कि सबकी डायरेक्शन एक ही साइड में है मैग्नेटिक फील्ड की। इट मींस इस इस करेंट लूप के सेंटर पे, जो जस्ट सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, सीधा ऐसे सेंटर वाली। जैसे इनका कर्वेचर बढ़ता जा रहा है, सॉरी कम होता जा रहा है, होते होते ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी और डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ ही रहेगी। तो इस करंट लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, और उसकी वैल्यू मैक्सिमम भी होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब यहां देखिए, इसके लिए हम एक दो पॉइंट भी याद रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड at the center of current loop will be, अगर हमने उसको कैपिटल बी से डिनोट कर लिया, तो बेटा वो डिपेंड करेगा किन पे, अच्छा सॉरी, एट द सेंटर के लिए हमने बताया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट लूप। क्या बोल रहे हो बेटा? बी is directly proportional to I means current in the loop। मान लो I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब जितनी ज्यादा एम्पियर की करंट फ्लो होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी स्ट्रांग प्रोड्यूस होगी। अगर सपोज हमने करंट की वैल्यू कुछ रिड्यूस कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी रेशियो में रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, दिस मैग्नेटिक फील्ड is directly inversely proportional to radius of the current loop। इस करंट लूप की रेडियस के, जैसे ये इसकी रेडियस होगी, यहां से अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो उसकी रेडियस कहलाएगी। अब रेडियस जितनी ज्यादा होगी, बी उतनी ही वीक होगी। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। सेकेंड थिंग्स, ये तो हमने सिंगल लूप लिया था ना, जो हमने करंट लूप ले रखा है वो सिंगल वायर का है। हो सकता है कि इसमें कई सारे इस तरीके से जो है लूप बना हो, उसमें कई सारे लूप हो, कई सारे जो है टर्न हमने उसको मोड़ रखा हो, तो उस केस में नंबर ऑफ टर्न्स भी अगर गिवन हो, तो हम थर्ड पॉइंट भी याद रखेंगे, इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। एन मीन्स नंबर
of turn in current loop, in current loop, उस current loop में जितने ज्यादा टर्न होंगे उस पर भी वो डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत बेटा Sir. इसमें? हाँ यस सर। बी का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। भाई जो करंट कैरिंग वायर जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हमने बी से डिनोट किया है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किससे दिखाते हो? कैपिटल ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई से डिनोट होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। ओके, तो इन पॉइंट्स को आप चाहे नोट कर लो। और इसके बाद Yes, मैं sir. कुछ और तो इसमें बस इसका वो लूप याद रखना है, इस तरीके से होगा। डायरेक्शन आप समझ गए होगे और ये दो रिजल्ट याद रखना इनको। ठीक, क्या बेटा? सर थर्ड पॉइंट। आवाज क्लियर है क्या? सेकंड, सर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर ध्यान से सुनो। आपने जो करंट लूप लिया है इसमें कितने वायर है? एक ही वायर केवल यहाँ पे लूप बना रहा है ना। अब सपोज हमने कई सारे लूप जैसे इसमें जो लिया है, जैसे यहाँ हमने बताया, ऐसे देखो ये मैंने करंट यहां से फ्लो करा है, ठीक है। अब जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इसमें कई सारे टर्न है, 1 2 3 है कि नहीं? तो सिंगल टर्न के लिए आपका केवल ये आई और आर ले रहे हैं। अगर कई सारे टर्न इसमें उंड होंगे, लपेटे गए होंगे, तब हम क्या कहेंगे? उस नंबर ऑफ टर्न के भी प्रोपोर्शनल होगा। अगर 2 टर्न्स है तो डबल हो जाएगा, 3 टर्न्स है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, n टर्न्स होंगे तो n टाइम्स हो जाएगा। ओके सर। हाँ सर हाँ बोलो। राइट हैंड थंब रूल बता दीजिए। राइट हैंड थंब रूल में आपको दिक्कत है? सर सर को सर एक बार कॉर्क मेरे स्क्रू पास रूल ना। बता दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, दोनों को देखो, दोनों देखो। एक्सक्यूज मी सर। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। यस सर। सर कॉर्क दोनों स्क्रू रूल पहले इसको देखो, दोनों बताते हैं। हमने एक ये करंट वायर बेटा लिया, करंट किधर को फ्लो हो रही है? ए से बी की ओर। होल्ड द करंट वायर such that your thumb is along the current in conductor। आप उस, जैसे मान लो हमने अपने इस पेन को लिया, करंट सपोज ऐसे ए टू बी, नीचे से ऊपर को ऐसे फ्लो हो रही, आप इस तरीके से इसको होल्ड करो, है ना। होल्ड द कंडक्टर्स आर करंट वायर एज थंब इज अलोंग द करेंट, वो करंट के डायरेक्शन में हो, ऊपर की तरफ। देन अब आप अपनी तरफ से देखो, ऐसे इस तरीके से देखिए। द कर्ल ऑफ द फिंगर्स, जो इन फिंगर्स का घुमाव है, कर्ल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप जब ऐसे देखोगे तो क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो जब एंटी क्लॉकवाइज पता होगा चलेगा कि करंट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है? वो तो याद करना पड़ेगा। आप इसको समझोगे कैसे? ये राइट हैंड थंब रूल को समझने के लिए आपको इस बात को याद रखना होगा कि आपने उस वायर को ऐसे होल्ड किया, थंब को किधर रखते हुए? करंट की डायरेक्शन में। अब आप क्या देख रहे हो कि कर्ल ऑफ द फिंगर्स राइट वे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स जो बनेगी उसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ऐसे।
जस्ट इसका अपोजिट मान लीजिए हमने करंट की डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वायर को अब ऐसे होल्ड करेंगे, अंगूठे को कैसे नीचे पता चलेगा रखेंगे। करंट का डायरेक्शन? तो करंट को आपने नीचे की तरफ जब दिखाया तो ऐसे देखोगे, तो अब आप पीछे की तरफ से देखिए, तो ये वाला क्या है, कर्ल ऑफ द फिंगर। अब राइट टू लेफ्ट टू राइट, इट मींस क्लॉकवाइज हुआ। तो अब क्लॉकवाइज यहाँ पे जब दिखाओगे, क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, और ये एंटी क्लॉक। अभी भी दिक्कत है क्या किसी को? करंट का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? वो यहाँ No, से sir. जो दिया रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझ जाओगे। जैसे मान लो जब किसी तो बैटरी में रहेगा। जब किसी बैटरी से कनेक्ट कराएगा, तो जैसे ये मान लो नीचे से ऊपर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नहीं, तो हमेशा बैटरी प्लस से वैसे नहीं देखो होगा। तो दिखाएगा ना, वो दिया बैटरी गिवन से रहेगा रहेगा, तब ना। बैटरी दिया रहेगा, कनेक्ट करके बैटरी से नहीं दिखाएगा। रहेगा। नहीं देगा तो यहाँ इंडिकेट करेगा करंट की डायरेक्शन एरो बना करके, या तो ऐसा देगा तो एरो बना के दिखाएगा, नहीं तो बैटरी दिखाएगा। तो बैटरी से याद रखेंगे कि प्लस से निकल के करंट ऐसे चलती है, इस तरीके से चलती है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक डिफिनीशन लिखवा दीजिए, डिफिनीशन किसकी, राइट हैंड रूल का। कल लिखवा सर चुका हूँ, कॉर्क स्क्रू कल मैंने बताया था। सर कॉर्क स्क्रू रूल को रिपीट कर दीजिए, हाँ, आवाज नहीं आ रही। कार्क स्क्रू रूल भी देख लो, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। क्या है स्क्रू रूल? सपोज दैट ये हमने वायर लिया था, करंट सपोज ये नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, आई हमने यहाँ पे बेटा एक स्क्रू ले लिया। स्क्रू तो सबने देखा होगा, ऐसा रहता है। ये उस स्क्रू का पिक है, उसका नोक कह लो। अब आप इस अपने स्क्रू ड्राइवर से इस स्क्रू को उस डायरेक्शन में रोटेट करो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रही है? नो सर, अभी बिजी पॉज हो गया था। अभी आ रही है सर। अच्छा ठीक है, देखो सर बड़ा अभी आ ये रही है। सपोज आपने एक स्क्रू ले लिया, अब स्क्रू का ये पिक है, ये करंट इसमें डाउनवर्ड जा रही है कंडक्टर में। आप इस स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से आप जब इसको रोटेट करोगे तो दो ही डायरेक्शन हो सकती है। जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराते हो तो इसका जो पिक है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। कब? जब इसको आप क्लॉक